हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन में हमको 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जांच कीजिए या निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु संरेखी है या नहीं। संरेखी मतलब हुआ एक ही रेखा पर है या नहीं। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो दोस्तों, इसको निर्धारित करना है, तो किस तरह से निर्धारित करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,5 है। बिंदु बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है। और बिंदु सी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -11 है। -2, -11, ये 3 कोऑर्डिनेट हम मान लिए। क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु ए जिनका कोऑर्डिनेट क्या है, 1,5 है, और बिंदु बी इनका कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है, 2,3 है। और बिंदु सी इनका कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -11 है। तो यहाँ पर लिख देंगे -2, -11 है। इन तीनों बिंदुओं का हम कोऑर्डिनेट मान लिए। अब ये संरेखी है, इसीलिए इसको एक रेखा पे हम डाल दिए। अब है कि नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन हम मान लिए हैं कि ये संरेखी है, इसीलिए एक रेखा पे इसको डाल दिए हैं। अब हम दूरी सूत्र से क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से दो बिंदु के बीच की दूरी, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेंगे और बाद में हम ए सी निकाल लेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के, तो हम समझ जाएंगे ये संरेखी है, एक ही रेखा पर है। अगर बराबर नहीं होगा तो ये संरेखी नहीं है। तो दूरी सूत्र से हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस x1 की जगह 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा 3 माइनस y1 क्या हो जाएगा 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। फिर 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 5 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो √5 यहाँ पे आ गया। तो ए बी कितना निकल गया, तो ए बी निकल गया आपको √5। अब निकालेंगे बी सी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √, उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो है BC के लिए x2 कौन हो जाएगा, -2, तो x2 की जगह लिख देंगे -2 माइनस x1 की जगह क्या लिख देंगे, तो x1 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या हो जाएगा -11 माइनस y1 की जगह क्या हो जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे इसका स्क्वायर। अब जो है -2 और -2 ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा
11 3 14, तो -14 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है इसीलिए जुड़ गया, तो -14 का स्क्वायर। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 196। करके भी देख लीजिएगा, जैसे 14 का स्क्वायर है तो यहाँ पे यानी -14 का है तो -14 गुना -14 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 से इसको 14 को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 चौके 56, फिर यहाँ पे 14, 5 4 9 यानी 196। तो यहाँ पे 196 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 6 12 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 212 हो गया। तो हमको BC कितना निकल गया, ये हो गया आपको 212, √100 212, तो BC √100 212 हो गया। और AB कितना निकला, AB निकला आपको √5। अब जो है हम AC निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम AB और BC निकाल लिया, अब AC निकाल लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब AC बराबर क्या हो जाएगा, और AC बराबर, तो AC बराबर फिर से उसी तरीके से लिखेंगे, √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो है x2 की जगह क्या हो जाएगा, -2, माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा 1। आप 1 में से भी -2 को घटा सकते हैं, बात बराबर ही होगा, या आप -2 में से 1 को घटा दीजिए तो भी बात बराबर होगा। यहाँ पर भी आप चाहे -11 में से 5 को घटा दीजिए या 5 में से -11 को घटा दीजिए, सेम ही आंसर आएगा स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, y2 के जगह हम लिख देंगे -11, और y1 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, y1 की जगह 5, तो इसका स्क्वायर। अब -2 और -1 ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5, तो क्या हो जाएगा -16, तो -16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 16 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कीजिए तो 16 छके 96, 16 9 6 15 यानी 256 यहाँ पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे 9 और 256 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 हासिल 1 5 1 6, तो यहाँ पे 265 हो जाएगा। तो AC कितना निकल गया हमको 265, और AB कितना निकला था √5, और BC कितना निकला था √212। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर एक ही रेखा पर होता तो AC बराबर AB प्लस BC, इसको और इसको अगर हम जोड़ते तो हमको AC आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे AC 265 आ रहा है, इसीलिए ये संरेखी नहीं होगा। चूँकि AC बराबर नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, क्योंकि AC कितना है 265, नॉट इक्वल टू AB कितना निकला था √5 प्लस BC कितना निकला था, यहाँ पे BC निकला 212, √100 212, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये नहीं आ रहा है, इसीलिए ये संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि अतः बिंदु, जो यहाँ पे लिखा होगा देख लेते हैं, बिंदु A का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बिंदु A का कोऑर्डिनेट है 1,5, कोमा बिंदु B इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, और उसके बाद C का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -11, तो C की जगह हम लिख देंगे -2, -11, संरेखी नहीं है। संरेखी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये AC बराबर AB प्लस BC नहीं है,
क्योंकि हम AC बराबर AB प्लस BC लिख सकते हैं, जो कि ये जोड़ने पर इतना नहीं आ रहा है, इसीलिए ये संरेखी नहीं होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।